हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 10th क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज है 10.3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। हमें क्या करना है, अलग अलग पेयर्स बनाने हैं सर्कल्स के। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। अलग अलग तरह के पेयर बनाने हैं और उसमें ये बताना है कि कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखो पेयर बनाते हैं। चलो, सबसे पहले एक पेयर ये हो गया, दो अलग अलग है, ये सेंटर हो गया दोनों पे, ये ओ हो गया, ये ओ डैश हो गया। तो देखो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि जीरो कॉमन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम एक बनाते हैं ये और देखो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना। तो ये हो गया ओ डैश और ये पॉइंट हो गया ओ, राइट। तो ये देखा वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, फिर सेकंड चलते हैं, एक सर्कल के अंदर ही सर्कल आ जाए। तो यहां पे भी देखो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है ना। ये ओ हो गया, मतलब ये ओ डैश हो गया और इसका जो सेंटर है वो ओ हो गया, राइट। तो इसमें भी वन कॉमन पॉइंट है। ठीक, उसके बाद अगर हम एक सर्कल इस तरह से और इस तरह से बनाते हैं तो देखो इसमें कितने दो कॉमन पॉइंट्स हैं, है ना। ये हो गया ओ डैश और ये पॉइंट हो गया ओ। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, टू कॉमन पॉइंट्स। इसके अलावा कोई पेयर नहीं होता, ठीक। तो हमारे पास तो जीरो होंगे या वन वन होंगे, मतलब वन होगा या फिर टू कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो मैक्सिमम नंबर जो हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज टू। बात समझ में। बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है सपोज यू आर गिवन एन सर्कल विद कंस्ट्रक्शन, फाइंड इट्स सेंटर। क्या कह रहा है कि आपको एक सर्कल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ठीक से बना देते हैं, थोड़ा भूल हो जाए, है ना। अरे यार सॉरी, तो दो बार इरेज करना पड़ रहा है। अरे यार ये क्या हो गया, सही से सर्कल ही नहीं बना। चलो अब की बार बन जाना चाहिए। ये हमारे पास हो गया सर्कल। ठीक है, अब इसका हमें सेंटर फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन इस वाले चैप्टर में नहीं बताऊंगा, जो इसका चैप्टर है कंस्ट्रक्शन यानी कि इसके बाद वाला चैप्टर, तो उसमें मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पूरी करके बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि कैसे सेंटर हमें निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर फाइंड करना है तो कोई भी दो कोड ले लो, कोई भी दो कोड। ठीक है, ये मैंने एक कोड ये ले ली और दूसरी कोड ये ले ली। रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी, राइट। अब क्या करना है, इन दोनों जो कोड है इनका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ए बी को मतलब इस तरह से काटना है कि वो परपेंडिकुलर और इसका बाइसेक्टर, यानी कि इससे बीच से होती हुई जाए, वो भी परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो कुछ इस तरह होती हुई जाएगी, ये हो गई 90 डिग्री। सेम यहां से भी ऐसी जाएगी। ठीक है, सेम यहां से भी ऐसी जाएगी। तो जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, वही इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई देखो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन समझना, हमेशा याद रखना। एक जो भी सर्कल होता है, बता देता हूं, मान लो एक सर्कल ये है। ठीक है, इसका जो सेंटर है और इसकी जो कोड है, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या, अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाले कोड पे तो वो इक्वली बाइसेक्ट करता है। बात समझ गई? यानी कि अगर ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओ है, और अगर इसको एम माने तो इस कंडीशन में
AM इक्वल हो जाता है BM के। बात समझ आई? तो वही हमने यहाँ पे यूज किया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डाला और एक लाइन ऐसे गई और दूसरी भी O पे ही आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है सिर्फ O से ही होके निकलता है। तो वही अगर दोनों एक ही जगह O से निकलेंगे, जहां पे दोनों बाइसेक्ट करेंगे, वो हमारे पास सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन पे। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है भाई, 2 पॉइंट्स मतलब इस तरह का सर्कल बनेगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे दो सर्कल्स हैं, वो 2 पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हो गया O और ये हो गया O डैश। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। अब देखो, अगर इनकी जो कॉमन कोड होगी, ये इसको नाम दे देता हूं A और इसको B। ठीक है, एक बात को जरा समझो, मैंने अभी अभी जस्ट यही बताया, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा इस तरह से, ठीक, अगर इस तरह से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ए बी को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करेगी, यानी कि एम पे। पॉइंट को थोड़ा नीचे कर देता हूं, एम पे, राइट। और ये वाली जो मतलब इस ओ से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो भी तो एम पे ही करेगी। बात समझ भाई? देखो ना, दोनों को इक्वली तो डिवाइड करेगी और इक्वल पॉइंट के लिए ये एम जो है मिड पॉइंट है, राइट। चाहे यहां से डालो यहां से डालो, आएगा एम पे ही पॉइंट। बात समझी? तो आगे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कॉमन सेक्टर को बाइसेक्ट करता है। तो हेंस ये हमारे पास बाइसेक्टर हो गया। इसमें कुछ प्रूव नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही बताना है, जो हमने बताया है वही लिख के आ जाना है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 10.4 पे। और जाने से पहले एक छोटी सी बात, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे इस बुक से हो, चाहे अदर बुक से हो, चाहे आप इस स्टेट के हो, चाहे दूसरे स्टेट के हो, मतलब चाहे यूपी बोर्ड दे रहे हो या कोई भी बोर्ड दे रहे हो, मैथ्स में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के एंड में मिल जाएगा, मेरी मेल आईडी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट से 10.4 में, तब तक के लिए बाय बाय।